गुड मॉर्निंग बच्चों। आज वर्कशीट नंबर 32 हम कर रहे हैं, जो है त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे कि आपने वर्कशीट नंबर 31 में किए थे, आपने उसी तरीके से उसी को आगे बढ़ाते हुए आपने सीखा था 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सीकेंड और कॉट। इनके साथ एक एंगल लगता है और ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए हमें क्या चाहिए होता है? समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का और बाकी दो कोण होते हैं। तो अगर मुझे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए, सपोज मेरा जो समकोण है वो है बी ए सी, तो मेरा जो समकोण त्रिभुज है वो है त्रिभुज ए बी सी, जिसमें बी कोण है 90 डिग्री का, यानी कि समकोण है। और जो मुझे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं वो निकालने हैं ए के लिए। तो जब मैं ए के लिए निकाल रही हूँ तो मैंने ए पे निशान लगाया। तो जिस रेखा पर 90 डिग्री का निशान और कोण दोनों का निशान होगा वो बनेगा आपका आधार। उसकी अगली साइड वो बनेगी आपकी लंब, और 90 के सामने वाली हमेशा क्या कहलाती है? कर्ण। अब इतने लंबे नाम हमें बार बार ना लेने पड़े, तो इसीलिए हम इनकी शॉर्ट फॉर्म रख देते हैं। आधार यानी कि बेस, तो उसे हम डिनोट करेंगे बी से। लंब यानी कि परपेंडिकुलर, उसे हम डिनोट करेंगे पी से। कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज, उसे हम डिनोट करेंगे एच से। ठीक है, तो उसी तरीके से जैसे आपने पिछली वर्कशीट में फॉर्मूले सीखे थे, उसी तरीके से इसमें फॉर्मूले हैं। साइन हमेशा होता है P अपॉन H, कॉस इज B अपॉन H, टेन इज P अपॉन B। उसी तरह से कॉसेक, कॉसेक होता है साइन का उल्टा, यानी कि 1 अपॉन साइन A, तो ये बन गया H अपॉन P। सीकेंड होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो ये हो गया H अपॉन B। और कॉट होता है टेन का व्युत्क्रम, यानी कि B अपॉन P। ये तो हो गए आपके फॉर्मूले। अब इसको हम त्रिभुज से कैसे कनेक्ट करेंगे? P, जब आपको कोण दिया है A, तो मेरा P क्या बनेगा? BC। तो दिस इज इक्वल टू BC अपॉन AC। और B क्या है मेरा? AB अपॉन AC। P BC और B क्या निकाला था हमने? AB। उसी तरीके से कॉसेक, अब आप सीधा साइन का उल्टा लिख दोगे। साइन क्या है? BC अपॉन AC, तो कॉसेक बनेगा आपका AC अपॉन BC। इसी तरह सेक, सीकेंट बनेगा आपका कॉस का उल्टा, यानी कि AC अपॉन AB। और कॉट बनेगा टेन का उल्टा, यानी कि AB अपॉन BC। अब इसी में अगर मैं कोण आपका बदल दूं, अगर मैं कोण रखती हूँ, सपोज साइन C निकालना है मुझे, कॉस C निकालना है, टेन C निकालना है, कॉसेक C निकालना है, सीकेंट C निकालना है और कॉट C निकालना है। अब मुझे A नहीं निकालना, अब मुझे क्या निकालना है? C, यानी कि अब मेरा कोण क्या बन गया? C। तो नया त्रिभुज बनेगा जिसमें 90 डिग्री तो B पर ही है, लेकिन कोण का निशान कहाँ चला गया? C पर। तो मेरा आधार क्या बन गया? जैसे यहाँ पर 90 डिग्री और कोण जिस रेखा पर थे वो आधार थे, उसी तरीके से यहाँ पर इस रेखा पर बदल गए अब 90 डिग्री और कोण, तो ये बन गया आपका आधार यानी कि B। और उसकी अगली साइड लंब यानी कि P, और 90 के सामने वाली कर्ण यानी कि H। ठीक है, तो उसी तरीके से फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला वही रहेगा। साइन हमेशा P अपॉन H, लेकिन P बदल गया। P क्या बन गया आपका? AB। तो AB अपॉन AC। इसी तरह से कॉस, कॉस इज वही अगेन B अपॉन H, बट अब B क्या बन गया आपका? BC अपॉन AC। उसी तरीके से टेन P अपॉन B,
P क्या बन गया आपका अब AB एंड अपॉन में BC। कॉसेक, सेक और कॉट इसी तरीके से आप इनका रेसिप्रोकल कर देंगे, इनका व्युत्क्रम निकाल लेंगे। कॉसेक हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन सी यानी कि BC अपॉन AB। सीकेंड बनेगा 1 अपॉन कॉस सी यानी कि AC अपॉन BC। और कॉट बनेगा 1 अपॉन टेन सी यानी कि BC अपॉन AB। तो जैसा कि आपको एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया है, एक चित्र दिया हुआ है आपको PQR, एक समकोण त्रिभुज दिया है जिसमें दो भुजाएं पता है आपको। तो सबसे पहले हम तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे, किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से जब हम निकालेंगे तो वो आप सबको पता है h स्क्वायर इज p स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, जिसमें से h मेरे पास है दैट इज 13 स्क्वायर, p मुझे निकालना है, b मुझे दिया है, ठीक है। तो दिस इज 169 और 12 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 144। तो p स्क्वायर हो गया आपका 169 माइनस 144, जब माइनस करोगे तो ये आएगा 25। तो p बन गया आपका p स्क्वायर 25, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो p आ गया आपका 5, यानी कि तीसरी भुजा जो मिसिंग है वो मेरे पास कितनी आ गई 5। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, यू हैव, आपको ज्ञात करना है tan p माइनस cot r, इसका मान ज्ञात करना है आपको। अब दोनों आपको एंगल अलग अलग दिख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ साइन A साइन C दोनों में कोण अलग थे, उसी तरह से यहाँ tan p और cot r अब अलग अलग हैं। तो जब आप tan p निकालोगे तो कोण अलग है तो रेशियो अलग निकलेगी, और जब r मानोगे तो आपका अनुपात अलग निकलेगा। तो जब मुझे tan p निकालना है तो मैं निशान किस पे लगाऊंगी, p पर। तो मेरा आधार क्या बनेगा PQ, ये मेरा बनेगा बेस, अगली वाली साइड बनेगी मेरी P और 90 के सामने वाली बनेगी मेरी H, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था। तो जब आप tan P निकालोगे तो वो फॉर्मूले से क्या होगा P अपॉन B। P कितना है मेरा QR अपॉन में B, B कितना है PQ, QR यहाँ से कितना है 5 और PQ कितना है आपका 12। तो tan P का मान कितना आया 5/12। उसी तरह से जब आप cot R का मान ज्ञात करोगे तो आपकी फिगर चेंज हो जाएगी। 90 डिग्री आपका Q पर है, लेकिन अब जैसे इसमें कोण का निशान P पे लगा था, अब कोण का निशान लगेगा R पर। तो उसी तरीके से अब मेरा B चेंज हो गया, B मेरा यहाँ आ गया, P अगली साइड और H हमेशा 90 के सामने वाले। तो जब आप cot R का मान ज्ञात करोगे तो वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा वही B अपॉन P। अब B क्या है आपका QR और P क्या है आपका QP। तो QR कितना निकाला था आपने 5 और QP कितना निकाला है आपने 12। तो हमें किसका मान निकालना है tan P माइनस cot R। तो tan P कितना निकला था आपका 5/12 और cot R कितना निकला है आपका अगेन 5/12, दोनों कट गए तो आपका आंसर कितना आ गया 0 यानी कि 0। अब बच्चों उदाहरण नंबर 3 करते हैं, जिसमें आपको दो न्यून कोण दिए हैं A और B, जबकि दिया हुआ है आपको cos A बराबर cos B, और आपको दर्शाना है कि कोण A और कोण B बराबर है। जो मेथड आपको वर्कशीट में दिया हुआ है वो भी आप कर सकते हो, पर मैं आपको थोड़ा आसान मेथड करा रही हूँ। आप इससे करोगे तो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो इसके लिए आप एक समकोण त्रिभुज मानो जिसमें आपको दो न्यून कोण दिए हैं A और B। तीसरा हम मान लेते हैं C जो है मेरा समकोण। तो आपने समकोण त्रिभुज माना
ABC। अब आपको क्या दिया है, cos A बराबर cos B, cos A और cos B दोनों बराबर हैं। अब जैसा मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, जब cos A आपने निकालना है तो जब ये दोनों है तो ये आपका आधार बन गया, अगर आपने A मानना है। लेकिन अगर आप cos B निकालोगे तो आपका आधार ये बन जाएगा BC। तो इसी केस में दोनों केसेस में आपका अलग अलग होगा, cos आधार बटा में कर्ण, आधार यानी कि बेस, कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज H। तो यहाँ पर आप रखोगे cos A, जब A आपने माना तो आपका ये रहेगा आधार यानी कि AC अपॉन में कर्ण हमेशा वही AB बराबर cos B, जब B माना तो आधार ये बन गया तो BC बटा में AB से AB कट गया तो आपके पास आया AC बराबर BC। अब ये दोनों भुजाएं समान आ गई आपकी, और आपने 9th क्लास में थ्योरम की हुई है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। यदि भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा AC का सम्मुख है B और BC का सम्मुख है A, इसी तरह कोण A बराबर कोण B। यही आपको सिद्ध करना था। ये आपका 2 स्टेप में हो गया। वर्कशीट में थोड़ा लंबा मेथड दिया हुआ है, सही वो भी है, सही ये भी है, ठीक है। इसी तरीके से बेसिस पे आपको वर्कशीट का ट्राई और सेल्फ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है वो इसी तरीके से है, जिसमें A और Q दोनों न्यून कोण है। वर्कशीट में आपको यहाँ साइन B लिखा है, उसे बेटा ठीक कर लेना, वो आपका आएगा साइन A। जो आपको कोण दिए हुए हैं वही आपको यहाँ साइन या कॉस के साथ दिया होगा। तो उसी तरीके से हम एक समकोण त्रिभुज मानेंगे। अब हमें न्यून कोण कौन से दिए हैं, A और Q। यहाँ हम कुछ भी मान लेते हैं, सपोज B मान लिया जो मेरा समकोण है। मानेंगे हम वही समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज माना मैंने ABQ। अब साइन क्या होता है आपका, लंब बटा में कर्ण यानी कि P अपॉन में H। तो जब आप साइन A बराबर साइन Q ये दिया हुआ है आपको, जब साइन A निकालोगे तो आपका लंब क्या बनेगा, परपेंडिकुलर क्या बनेगा, BQ अपॉन में H तो वही रहेगा AQ। जब साइन Q निकालोगे तो ये आधार बन जाएगा और ये लंब बन जाएगा यानी कि AB बटा में कर्ण वही रहेगा AQ, कर्ण नहीं बदलता। तो फिर वही AQ से AQ कट गया, आपके पास आया BQ बराबर AB। तो फिर वही BQ बराबर AB आ गया। तो जब BQ और AB बराबर आ गया, समान भुजाओं के अगेन सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो फिर हम वही लिखेंगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहां से हमारे पास आ गया एंगल A बराबर एंगल Q। तो वही हमें सिद्ध करना था और वही हमारा सिद्ध हो। क्वेश्चन नंबर 2, in which we have given cot theta is equal to 7/8 and we have to evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta, ठीक है। तो that is, इसको हम सिंपल वे कर लेते हैं पहले। A plus B, A minus B, ये आइडेंटिटी आप पढ़ चुके हो। क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, that is equal to 1 minus sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 minus cos स्क्वायर, ठीक है। नाउ पिछली वर्कशीट में आपने ऐसे ही क्वेश्चन किए थे कि आपको कोई एक रेशियो दी हो तो आप बाकी रेशियोज निकाल सकते हो। दैट इज योर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो योर B is 7 and B is 8। क्या निकालना है आपको, H। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम H स्क्वायर इज इक्वल टू
p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर करते हैं, ये आपने भी किया हुआ है वर्कशीट में। आपको यहाँ पर k लगाना है। योर p इज 8k एंड योर b इज 7k। आप 8 और 7 नहीं लिखेंगे, 8k एंड 7k लिखेंगे। सो योर p स्क्वायर इज 8k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर। Now that becomes 64k square plus 49k square. This is 113k square. So your h is root 113k. Now हमें क्या चाहिए, sin and cos. So your sin theta is p upon h. Your p is 8k and your h is root 113k. k से k cancel होगा, that is 8 upon 113 root, and your cos theta is equal to b upon h, that is equal to 7k upon root 113k. k से k again cancel, that is 7 upon root 113. यहाँ ये जो दो आपकी वैल्यू निकली है, इसको आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। दैट इज ये आपका आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा दैट मीन्स 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 8 स्क्वायर इज 64 एंड रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो दैट बिकम्स 113। देन अगेन 1 माइनस 7 अपॉन 49 अपॉन 113। ठीक है, अब आप एलसीएम लेंगे, दैट इज इक्वल टू 113 माइनस 64 अपॉन 113 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49 अपॉन 113। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। दिस बिकम 49 अपॉन 64 एंड दैट इज योर आंसर। इसी के सेकंड पार्ट में आपसे, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट है, इसी का सेकंड पार्ट आपसे पूछा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा। तो जब आप कॉट स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो वो यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 7 अपॉन 8 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 49 अपॉन 64। दोनों आंसर आपके सेम आ रहे हैं। ये हम आगे सीखेंगे कि इसको हम दूसरे तरीके से और कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं, बट सेकेंड पार्ट में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ स्क्वायर निकालना है, क्योंकि आपसे पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा, जो आप स्क्वायर करके डायरेक्ट निकालना। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, आपको ये एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है एंड योर थीटा इज बी, राइट एंगल एट सी। सो जब थीटा यहाँ है तो दैट बिकम बेस, यही मैंने आपको बार बार बताया है, एंड दैट इज योर परपेंडिकुलर एंड दैट इज योर हाइपोटेन्यूज। तो जब आप cos थीटा और sin थीटा आपको निकालना है, उसके लिए आपको h चाहिए, तो आपके पास बेस है, हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर चाहिए, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। योर h इज 29, तो 29 स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमें चाहिए, परपेंडिकुलर इज योर AC एंड दैट इज 21 स्क्वायर। तो अब आप इतने बड़े बड़े स्क्वायर ना निकाल कर इसको इस तरीके से इजीली आउट कर सकते हैं। 29 स्क्वायर माइनस इसे यहाँ ले आएंगे, दैट इज इक्वल टू AC स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, A माइनस B, A प्लस B, तो दैट इज 8 इंटू 50 इज इक्वल टू AC स्क्वायर, दैट इज योर 400। तो AC इज इक्वल टू 20। तो आपके पास परपेंडिकुलर भी आ गया। तो जब परपेंडिकुलर आ गया आपके पास, तो अब आप निकाल सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H, दैट इज इक्वल टू 20 अपॉन H इज इक्वल टू 29 एंड cos थीटा इज B अपॉन H, दैट इज इक्वल टू B कितना है आपका 21 अपॉन 29। इसको यहाँ पर मूव कर देंगे, cos स्क्वायर थीटा दैट मीन्स 21 अपॉन 29 स्क्वायर
प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 20/29। पहले इसके स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज 441/29 का स्क्वायर करेंगे 841 प्लस 400/841। अब ऐड कर लो, एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है। दैट इज इक्वल टू 441/400/841 दैट इज इक्वल टू 841/841 दैट इज इक्वल टू 1। सिमिलरली सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है तो दैट इज इक्वल टू 21/29 स्क्वायर माइनस 20/29 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 441/841 माइनस 400/840 दैट इज इक्वल टू, फिर अगेन आप एलसीएम लेंगे। दैट इज 441 माइनस 400 दैट इज इक्वल टू 41/840 दैट इज योर आंसर एंड दैट कंप्लीट्स योर वर्कशीट नंबर 32।